किसी इंसान के साथ कभी कभी हमारा बहुत गहरा रिश्ता होता है, चाहे आप कोई दोस्त हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी हो, है ना। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का भी रिश्ता होता है जो अचानक ना टूट जाते हैं। अचानक जो एक पार्टनर दूसरे को जब छोड़ता है या दोस्त दूसरे को जब छोड़ता है तो वो आपसे बेहतर कुछ और इंसान उसको मिल जाता है, आपसे बेहतर पार्टनर मिल जाता है, आपसे पैसा वाला पति मिल जाता है, आपसे पैसा वाली पत्नी मिल जाता है, आपसे खूबसूरत पत्नी मिल जाता है, आपसे खूबसूरत हस्बैंड मिल जाते हैं, आपसे अच्छे दोस्त और भी साथ देने वाला दोस्त मिल जाते हैं। तो आपको धोखा देकर आपको छोड़ के बीच राहों में चला जाता है ना। उन्होंने कभी भी मतलब आपके साथ मतलब इमोशनली भावनात्मक कोई रिश्ता नहीं रखा था। उन्होंने बस आपको यूज़ किया था, आपको आपके साथ रह रहा था कि उस समय उसको ज़रूरत था। जब आपको लगा, उनको लगा कि चलो ठीक है इतना दूर तक ही, वो अपना निकल जाते हैं अपना रास्ते। तब अगले वाला जो है ना, क्योंकि वो अपना पूरा एनर्जी, पूरा समय, पूरा खुद को पूरी तरह से जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए ये दर्द सहना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। खुद को उस समय लगता है उस इंसान के बिना हम जी नहीं सकते और ख़ुद को मौत के तरफ धकेल देता है, लेकिन अगले वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सिर्फ इतना सोचता है कि कहीं आप कुछ कर लो तो उनको फंसा के ना चले जाओ, बस इसका इतना थोड़ा सा चिंता कभी उनको होता होगा, बाकी नहीं होता है क्योंकि उनको कोई जुड़ा ही नहीं था। अगर जुड़ा होता तो क्यों जाता। लेकिन जब अगले इंसान को छोड़ के जाता है, जो अकेला रह जाता है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आई हूँ कि किसी को भुलाए कैसे। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। किसी को भुलाना इतना आसान नहीं होता है। किसी के साथ जब हम 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल रह चुके हैं, है ना, जब उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, सोना, घूमना फिरना सब कुछ इकट्ठा करते हैं, चाहे दोस्त हो चाहे कुछ भी, मैं बोला ना कुछ भी हो, तो क्या होता है जब वो टूट जाते हैं ना तो उनको तो अपना सब कुछ वैसे ही मिल जाते हैं, लेकिन जिसको छोड़ के जाता है वो तो बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके लिए बहुत एक एक दिन जैसे लगता है ना, एक एक साल जैसा लगता है ना। मतलब सब कुछ ख़त्म, है ना। उसके आँखों का पानी सूखता नहीं होगा, इतना बहता होगा। अगर लड़का है तो दर्द वो किसी जगह में बयां नहीं कर सकता, है ना। कोई कोई लड़का तो रोता भी नहीं है, उनका हालत सोचिए क्या होता होगा, है ना। बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्या करे जिससे वो इंसान हमारे दिलो दिमाग से निकल जाए, बिल्कुल उनको भूल जाए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, पहली बात तो क्या होता है कि उस इंसान जो आपको छोड़ के गया है ना, जो आपको, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, जिसके साथ आपका डिवोर्स हुआ है, जिसके साथ आपका दोस्ती टूटा है, जिसके साथ आपका मन का सारा रिश्ता ख़त्म हो गया, दिल का सारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, उनका सारे नंबर को अपने मोबाइल से डिलीट करो। आपके फ़ोन से सारे नंबर को डिलीट करो और उनका जो FB वगैरह में, फेसबुक में, इंस्टा में जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना, वो सबको भी डिलीट करो, ताकि उनके द्वारा भी कहीं आपको आपका इंस्टा में, कभी आपका FB में, कभी आपके स्टेटस में उनको दिखाई नहीं देना चाहिए। उनको पहला हमारे ज़िंदगी में उनका नंबर को डिलीट करना है। किसी इंसान ने जिसने हमें दर्द दिया, तकलीफ़ दिया, जिसने हमें मतलब बीच राहों में सब कुछ में छोड़ के चले गए, उस इंसान के लिए क्या उस इंसान इतना अहमियत है हमारे लिए? जिस इंसान ने, उनके लिए आप मर जाएंगे, आप अपने आप को ख़त्म कर देंगे, उसके लिए कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? फिर क्या करना है? पहली बात तो सारा नंबर डिलीट कर दिए। उसकी बाद क्या करना है, उसके पीछे, उनके पीछे भागना नहीं है। जो करना है उनको, मतलब वो तो छोड़ दिया आपको, फिर उसके पीछे भाग के आप क्या करेंगे? वो आएगा नहीं आपके पास, तब तक नहीं आएगा जब तक उसको ज़रूरत महसूस नहीं होगा। तो तब तक क्या है, आप अपने लिए जिए। दूसरी बात क्या है, इस बात को ना कहीं शेयर मत कीजिए, कहीं भी किसी दोस्त बोले, रिलेटिव बोले, रिलेशनशिप बोले, किसी को भी ना शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपका जो दर्द तकलीफ़ जो उस समय आप गुजरेंगे ना, उस दर्द तकलीफ़ को कोई समझ नहीं सकता, कोई भी उस चीज़ को समझ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं ना
जो आपको दिल के बहुत करीब होंगे, आपको बहुत समझता होगा, वो छोड़ के बहुत कम। दूसरी बात, लोगों को बताएंगे, वो क्या करेगा, ढोल नगाड़ा लेके चारों तरफ बजाएगा। तो आपका जो दर्द है वो तो हो ही रहा है, प्लस दूसरे का मजाक बनना है कि क्या ज़रूरत है। इसलिए शेयर मत कीजिए, खुद को टाइम दीजिए। उसके लिए क्या है, कभी कभी क्या होता है कि उस इंसान ना, हम बहुत सारे डिपेंड हो जाते हैं उनके साथ। पहले तो हमें देखना है कि किस चीज़ की क्या क्या चीज़ है जो उनके ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंड है ना। उनके बिना, उनके मदद के बिना ये काम हम नहीं कर सकते, उनके बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चल सकते। तो सारी ज़रूरत को ना आप देखिए कि कैसे आप किसी और के द्वारा या फिर खुद कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आपके ज़िंदगी में थोड़ा बहुत उसका जो उनका जगह था वो दूर हो गया, है ना। तो थोड़ा सा आप मतलब मजबूत हो गए। तीसरी बात क्या है, मैं पॉइंट नहीं बता पाऊंगी आपको क्योंकि मेरे को पॉइंट खुद भी याद नहीं रहेगा। समय दीजिए खुद का, मतलब खुद में बिजी हो जाइए। कैसे, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको उस समय क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पढ़ाई। तो आप पहले पढ़ाई शुरू करें। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप अपने क्या करिए, उस बच्चे में अपना टाइम ना बच्चे में दे दीजिए, अपने आप को बनाने में लग जाइए। अगर आप मर्द है ना, तो आप अपना इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, आप अपने को और बेहतर कैसे बनाएंगे, उस चीज़ में लग जाइए। आपको जितना भी दर्द तकलीफ हो रहा है ना, उसमें भी ना आप एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा मेकअप कीजिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, मुंह में बिल्कुल मुंह भर के हंसिए। चाहे अंदर से आप बिल्कुल टूट रहे हैं, लेकिन मुंह में ना बिल्कुल खुश रहना है। क्योंकि जब दुनिया को पता चलेगा ना कि ये घर टूट रहा है, तो आपका घर का ईंटा तक नहीं छोड़ेगा। तो इंसान जब टूट जाता है उसका फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है। तो टूटने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि टूट रहे हैं। एकदम मेकअप से पूरा आपको लबालब करके रखिए पूरा कपड़ा में, और दिल खोल के, मुंह खोल के हंसिए। आप चाहे कितना भी हंसते हंसते, वैसा कभी कभी आँख में आंसू भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी हंसते रहिए, है ना, हंसते रहिए। फिर और क्या है, आप और एक चीज़ काम कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका जो दर्द है ना, उस तकलीफ़ में मरहम का काम करेगा, वो है आपका एक्सरसाइज, है ना। जब आपको रात भर नींद नहीं आएगा ना, रात भर आप जागते रहेंगे, आपका आँखों में आंसू का सैलाब बहते रहेगा, तब क्या करेंगे, उठ के मेडिटेशन कीजिए। मन नहीं बैठेगा, दिल दिमाग नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बैठिए और अपनी सांसों में ध्यान दीजिए। आपका मन चारों तरफ भटकेगा, फिर दोबारा उसको लाइए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम उसके साथ स्पेंड किया है ना, उसका 1% खुद में इन्वेस्ट कीजिए। अपने मेडिटेशन सबसे ज़्यादा अच्छा है, आपको एनर्जेटिक रखेगा, आपको उस दर्द को मरहम का काम करेगा, आपको बहुत राहत दिलाएगा, है ना। योगा कीजिए, खुले हवा में ना सैर कीजिए, वॉकिंग कीजिए, खुद में जग लगाइए। 2 घंटा 3 घंटा दिन में ना, दर्द तो होगा ही, उसी दर्द को लेकर आपको वो सब सारी चीज़ करें, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा दीजिए। और जब भी उनके याद आए ना, आपको बहुत रोना आएगा, बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ़ होगा, आपको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो जब वो बहुत याद आएगा ना, उस समय उनका जो दिया हुआ खराब व्यवहार है ना, उनका दिया हुआ एक एक चोट है ना, वो सारे चीज़ को याद कीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके, उसका प्यार और उसके साथ उसका हर दर्द, हर तकलीफ़। मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कहते हैं कि वो जिसके साथ उनके शादी हुआ था, वो हस्बैंड उसको जिस पाँव से लात से मार के उस हस्बैंड का, उनके इंसान का पाँव सूज जाता था। औरत कहती थी मुझे कि मैं उनके पाँव में तेल लगा देता था। तो सोच सकते हो उस औरत कितना प्यार करता होगा उसके पति को, और उस पति ने उसको छोड़ के चला गया था, किसी और से उसने शादी कर लिया था। तो खैर वो बात दूसरी है। तो ऐसे इंसान से आप तो उससे कम ही होंगे ना, शायद मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, उससे कम ही होंगे ना, कि अपने दर्द, अगर वो लात से उसको मारा, उसके पाँव अगर सूज गए हैं, तो जिस इंसान को मारा है उसको कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन वो अपने दर्द भूल के अगले वाले के पाँव में तेल लगा रहा है, मलहम लगा रहा है, तो उस इंसान का प्यार किस हद तक होगा। तो ऐसे इंसान को भी मैं जानती हूँ, है ना। वहाँ से उठ के वो आप अच्छा ज़िंदगी जी रहा है। तो इसीलिए आप भी कर सकते हैं। खुद को 5 साल, है ना, मरना नहीं है। आप उसी समय ना, जब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि उस इंसान के लिए मैं इतना रो रही हूँ अपने आप को ख़त्म करने के लिए, क्या वो इतना काबिल है?
इतना अहमियत रखते हैं क्या हमारे लिए? ये खुद को पूछिए और देखिए आपका मन तुरंत ना मजबूत हो जाएगा। थोड़ा सा, एक दिन इतना सा करते करते 1 साल में 6 महीना में इतना हो जाएगा, 5 साल में इतना हो जाएगा, बिल्कुल भूल जाएंगे। जब आप दर्द में मुस्कुराते उसके लगेंगे ना, एक दिन देखना धीरे धीरे टाइम लगेगा ही। मैं 5 साल बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आप 1 साल में अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे। 1 साल में आपको उस इंसान के ऊपर ना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, वो किसके साथ है, क्या कर रहा है, किस दोस्त के साथ है, किस औरत के साथ है, किस मर्द के साथ है, कोई कुछ नहीं, उनमें ध्यान मत दीजिए। जब भी याद आए आपको ना दर्द को याद कीजिए, उसका एक एक चोट, एक एक बात याद कीजिए और करके उस चीज़ को भूल के अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, है ना। तब आप मजबूत बनेंगे धीरे धीरे। और क्या जानते हैं, आपको खुद को जो है ना, खुद को हील खुद ही करना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम कोई सुलझा नहीं सकता दुनिया में। आपका प्रॉब्लम आपको गाइड तो कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आप अगर चाहते हैं तो आपका जो साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट होता है, साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग करता है ना, उनके पास भी आप जाके अपना मन के बात बोल के रो के, तो आप अकेले में रोइए ना, अकेले में बैठिए ना, अकेले में समय बिताइए ना, खुद से पूछिए, 1000 क्वेश्चन खुद से पूछिए। आपने जब 100% दिया था, आपने जब पूरी तरह से समय दिया था, आपने जब कोई उसके साथ कुछ गलत नहीं किए थे, फिर आप सोचिए कि जो भी किया है ना, भगवान ने सही किया है आपके साथ, बिल्कुल अच्छा किया है, क्योंकि वो इंसान आपके काबिल नहीं था, है ना। भगवान उस इंसान को हमारे लाइफ में नहीं रखते हैं जो हमारे काबिल नहीं होते हैं, है ना, जो हमारा सम्मान नहीं करता है, हमारे पीठ पीछे हमें धोखा देते हैं, हमारे बारे में गलत बोलते हैं। भगवान कभी भी वो नहीं देते हैं जो आप चाहते हैं, भगवान वो देते हैं आपको जो आपके लिए सही होते हैं। तो खुद को ना भगवान को सरेंडर कीजिए, भगवान को बोलिए कि सब कुछ, जो भी यूनिवर्स, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, उसके सामने बोलिए कि सब कुछ मैं तुम्हें दे दिया है। भगवान को थैंक्स बोलिए कि जिस जगह में है आप, है ना, उससे बदतर और नहीं गए, और बदतर आपके साथ वो अगले वाले इंसान नहीं किया, है ना, उसके लिए थैंक्स बोलिए भगवान को। खुद को माफ़ कीजिए। कभी कभी आपको लगेगा ना कि मैं क्या इतना बेवकूफ़ थी, इतना पागल थी, इतना पागल था, इतना कुछ भी था, जो ऐसे इंसान के साथ मेरे को पता नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस समय क्या होता है, खुद को माफ़ कीजिए, बोले ओके कोई बात नहीं, और तो खराब हालत नहीं हुआ ना, और भी बहुत कुछ आपको कर सकता था, आपको मार दे सकता था, आपको बहुत कुछ नुकसान कर सकता था, वो तो नहीं हुआ ना, तो उसके लिए थैंक्स बोलिए। गलती इंसान से ही होता है, खुद को माफ़ कीजिए, कोई बात नहीं। सिर्फ 5 साल खुद को दीजिए, 5 साल खुद में इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल खुद को रिकवर कीजिए धीरे धीरे। 1 साल में आप 99% हो जाएंगे कवर, है ना। आएगा दर्द तो आएगा ही, 5 साल में आप बिल्कुल भूल जाएंगे। 1 साल में आप 90%, मैं बोल रही हूँ आपको, आप चले जाएंगे 90%, है ना। एक दिन आप देखना, आप सही में दिल से खुश होने लगेंगे, आप दिल से हंसने लगेंगे, दिल से बातें करने लगेंगे, दिल से आप मेकअप करने लगेंगे, आपको सजना संवरना, घूमना फिरना आप एक दिन दिल से करने लगेंगे। उस दिन आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ, है ना, बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे इंसान से हमें छुटकारा मिला, ऐसे इंसान से हम दूर आ पाए। उस इंसान को थैंक्स बोलिए, क्योंकि क्या होता है कि दिल टूटना भी बहुत ज़रूरी होता है, तब आप अंदर का खूबी ना आप निकल के बाहर आते हैं। जब आप खुद के अंदर ढूंढेंगे ना, तो आपका जो क्या चीज़ है, कितनी सुंदर एक आप इंसान है, वो आपको खुद पता चलेगा। कितना अपने अंदर क्रिएटिविटी है, वो सारा आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप खुद को मिलेगा आपको एक नए इंसान के रूप में। नहीं, ये नहीं कि उसने छोड़ दिया, उसको भुलाने के लिए और 5 औरत के साथ मैंने दोस्ती कर लिया, और 5 मर्द के साथ मैंने दोस्ती कर लिया, और ड्रग लेने लगा, क्या एडिक्शन लेने की, उस चीज़ का एडिक्शन हो गया। ये मत कीजिए, अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। फिर अगर उसने जो किया आप भी उसके साथ वही कर रहे, तो आप में उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। एक दिन उनसे बेहतर बना के खुद को दिखाइए उसको। अरे वो आपके सामने एक दिन आ जाएगा ना,
फिर भी आपको पता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब एक दिन आपके सामने बैठेगा, उठेगा, चलेगा फिरेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके दिलो दिमाग में कोई असर नहीं पड़ेगा। तब आपको ना खुद के ऊपर हंसी आएगा कि अरे इस इंसान के लिए मैं पागल थी। अगर वो किसी और के साथ भी जी रहा है ना, आप आपके सामने देखोगे तब आपको कोई दर्द नहीं होगा। आपको लगेगा अरे अच्छा हुआ, कम से कम मैं खुद को तो जाना, खुद को तो पहचाना, खुद तो इतना बड़े बने, है ना। खुद को अलग बनाइए, खुद को बनाइए। अच्छा हुआ टूटा, अच्छा हुआ गए, धीरे धीरे भूलने लगेंगे, है ना। टाइम देना पड़ेगा। मरना नहीं है, मरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनसे बेहतर बन के खुद को निखारना है ना। यही होता है जो आपको साथ किया है ना, उसका रिप्लाई देना होता है ना। बेहतर बनाने के लिए खुद को बेहतर बनाइए। समय के साथ साथ आप सब कुछ भूल जाएंगे, है ना। तो ये भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन कुछ गलत स्टेप नहीं लेना है, बस शांत रह के चलते रहना है ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट तो बनता है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।